सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। सभी विद्यार्थियों और साथियों को दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपका जो जीवन है वो प्रकाशमय हो। इस बात की मैं डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों शुभकामनाएँ सभी को बहुत-बहुत जो है प्रेषित करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत वो मार्क्सवाद के संदर्भ में जो है हमारी क्लास रहेगी। और जैसा आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के पिता के नाम से जो है जाना जाता है। कार्ल मार्क्स से पहले और भी समाजवादी विचारक हुए हैं, जैसे लुई ब्लाह, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, बहुत सारे ऐसे समाजवादी विचारक थे। लेकिन उन्होंने समाजवाद को वास्तविक धरातल पर लाने का जो है कार्य नहीं किया और इसलिए उनके समाजवाद को जो है वेबर ने स्वप्नदर्शी या कल्पनालोकी समाजवाद कहा है कि उनका समाजवाद का केवल एक सपना था, जबकि समाजवाद को वास्तविक धरातल पर जो लाने का जो कार्य किया गया वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर के ही जो है रूस में 1917 में जो है प्रथम साम्यवादी क्रांति होती है, जिसको अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जो है जाना जाता है। और एक वैज्ञानिक की भांति जो है मार्क्स ने इस प्रकार से जो है अध्ययन किया और बताया कि किस प्रकार से समाजवाद को लाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और इतिहास के मोस्टली रूप में जो है उन्होंने 6 युग बताए। सबसे पहले जो है आदिम साम्यवादी युग, उसके बाद में दास युग, उसके बाद में सामंतवादी युग और फिर पूंजीवादी युग और फिर उसके बाद में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र और फिर साम्यवाद। तो इस प्रकार से मार्क्स ने समाजवाद को वास्तविक धरातल पर लाने का कार्य किया, जिसके कारण से कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मार्क्सवाद के संदर्भ में अपन जो है महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। और कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है वो 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रिप्ज नामक स्थान पर जो है इनका जन्म हुआ। और ये एक जो है समाजवादी और अर्थशास्त्री जर्मन जो है फिलोसोफर भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और एक महान लेखक के रूप में भी थे। और महत्वपूर्ण इनकी जो रचनाएं हैं वो साम्यवादी घोषणा पत्र, इसके अलावा द होली फैमिली जो है, इसके अलावा जो है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये जो है दरिद्रता का दर्शन, मार्क्स की जो है महत्वपूर्ण ये रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा मार्क्स जो है मार्क्स के द्वारा जो है अतिरिक्त मूल्य का जो है सिद्धांत दिया गया। मोस्टली रूप में इनके 4 सिद्धांत थे। एक तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, इसके अलावा जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किए गए महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत हैं। डियर स्टूडेंट्स, और मैं आपको बता दूं कि इनका एक जो मित्र था फ्रेडरिक एंजल्स, उनका भी जो है मार्क्स के जीवन में बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। आर्थिक अभाव में मार्क्स की जो मदद की गई वो फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा जो है की गई। और मार्क्स को जो है मजदूरों के, श्रमिकों के मसीहा के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि पहली बार इनके विचारों से प्रेरित होकर के जो है आईएलओ की जो है स्थापना होती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो है स्थापना हुई और मजदूरों में, श्रमिकों में चेतना और जागृति का जो है इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। चलिए अपन महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं मार्क्सवाद के संदर्भ में उन पे अपन देखते हैं, नजर डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने दुनिया में वास्तविक धरातल पर लाने का जो है कार्य किया। किसको? समाजवाद को, जिसमें शोषण की सभी स्थितियां जो है समाप्त हो और जो समाज है वो सामाजिक समानता पर क्या हो? आधारित हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है और इसमें उसके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स का विशेष योगदान है। मार्क्स ने पहली बार यह व्याख्यायित किया कि आर्थिक संबंधों, जिसे उसका आशय उत्पादन की शक्तियों और वितरण की प्रणाली से होता है, उत्पादन की शक्तियों और वितरण की प्रणालियों से है, में बदलाव से समाजवाद के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। लास्की ने लिखा है कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया।
ये मार्क्सवाद के संदर्भ में, कार्ल मार्क्स के संदर्भ में किसने लिखा है? लास्की ने। और लास्की की जो महत्वपूर्ण जो रचना मानी जाती है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो है लास्की की महत्वपूर्ण जो है कृति रही है। तो लास्की ने इनके संदर्भ में लिखा है कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और इसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। मार्क्स की पद्धति द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है। द्वंद्वात्मक की पद्धति मार्क्स ने हीगल से ग्रहण की। किससे ग्रहण की थी? हीगल से, ठीक है। जिसने मार्क्स ने भी कहा कि हीगल के द्वंद्ववाद को मैंने सिर के बल खड़ा पाया और जिसको पैरों पर बल खड़ा पैरों के बल पे खड़ा करने का जो है मैंने कार्य किया है। किसने लिखा है? मार्क्स ने लिखा है, ठीक है। तो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है वो हीगल से ली, लेकिन हीगल के विपरीत मार्क्स यह मानता है कि सृष्टि में एकमात्र वास्तविकता जो है पदार्थ है, न कि भाव। मार्क्स के अनुसार भौतिक जगत में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तनों की यह प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं होकर के द्वंद्वात्मक शैली में होती है। परिवर्तन केवल परिमाणात्मक नहीं होता है, वरन परिमाणात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देती है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया का मार्क्सवाद प्रतिवाद और जो है संवाद की अवधारणाओं से स्पष्ट करता है। मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज में विद्यमान आर्थिक संबंध उस समाज के आधार पर अधोसंरचना का निर्माण करते हैं और इसी पर उस समाज की ऊपरी संरचना, जिसमें साहित्य, कला, दर्शन, राज्य और विचारधारा शामिल होती हैं, इस पर आधारित होती है। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से समाज का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। मार्क्स लिखता है कि पवन चक्की सामंती अधिपतियों से युक्त समाज को जन्म देती है, जबकि वास्तु चक्की औद्योगिक पूंजीपति से युक्त समाज को आर्थिक तत्वों को आधार बनाकर मार्क्स ने मानव समाज की जो व्याख्या की उसे इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं। मानव समाज के पहले चरण को यह आदिम साम्यवादी युग कहता है और इस युग में कोई उत्पादनकारी गतिविधि नहीं थी, व्यक्तिगत संपत्ति तथा वर्ग नहीं था। कौन सी अवस्था में? आदिम साम्यवादी अवस्था में। कौन सी अवस्था में? आदिम साम्यवादी अवस्था में। आदिम साम्यवादी। डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स ने इतिहास को जो है मोस्टली रूप में कितने युगों में बांटा है? 6 युगों में बांटा है। एक तो आदिम साम्यवाद, उसके बाद में जो है दास युग। कौन सा युग? दास युग। उसके बाद में जो है सामंती युग। सामंती युग। इसके बाद में जो है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग। और फिर जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व, ठीक है। और इसके बाद में फिर जो है साम्यवादी। तो इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है वो 6 आधारों पर मोस्टली रूप में इतिहास को कितने युगों में बांटा है? 6 युगों में मार्क्स ने बांटा है। कि प्रथम जो युग था वो आदिम साम्यवादी युग था। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं था, न किसी प्रकार के कुछ संघर्ष थे और व्यक्तिगत संपत्ति का भी अभाव था। कृषि के ज्ञान से उत्पादनकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई और दास युग का क्या होता है? प्रारंभ होता है। कौन सा युग प्रारंभ होता है? दास युग, जिसमें दास युग का जन्म हुआ और व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ और समाज 2 वर्गों में बट गए, तो कृषक और दास। तीसरा युग सामंतवादी युग था। इस युग में एक और सामंत बड़े कृषक थे, दूसरे और छोटे किसान और अर्ध कृषक दास थे। इस युग में स्वतंत्र दस्तकारों का जन्म हुआ। मशीनों के आविष्कार ने उत्पादन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अब समाज में पूंजीपति और सर्वहारा 2 वर्ग हो गए। पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों के शोषण को व्याख्यायित करने के लिए मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। ये मार्क्स ने जो है इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ये बताता है कि किस प्रकार से जो पूंजीपति लोग होते हैं वो श्रमिकों का जो है क्रूर शोषण करते हैं। और मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवादी युग है ये श्रमिकों के क्रूर शोषण पर आधारित जो है अवस्था थी, जिसमें एग्जाम्पल के माध्यम से भी मार्क्स समझाता है कि एक जो श्रमिक होता है वो 8 घंटे कार्य करता है। 8 घंटे कार्य करता है और 8 घंटे कार्य करने के फलस्वरूप 80 रुपए की वस्तु का निर्माण करता है, लेकिन पूंजीपति उसको जो रुपए देता है वो 50 रुपए देता है। तो 80 और 50 में जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है? 30 रुपए का। और ये जो 30 रुपए है ये अतिरिक्त मूल्य है। तो जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। इस प्रकार से जो पूंजीपति होता है वो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से जो है श्रमिकों के धन की क्या करता है? चोरी करता है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। या उसको 8 घंटे कार्य किया तो 5 घंटे का उसको वेतन मिला, 3 घंटे का उसको वेतन नहीं मिला, ठीक। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से जो है मार्क्स ने
ये बताया है कि किस प्रकार से जो है पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। अतिरिक्त मूल्य से उसका तात्पर्य उस मूल्य से है जो श्रमिक के श्रम का परिणाम है, परंतु पूंजीपति हड़प लेता है। मार्क्स मूल्य के श्रम सिद्धांत का पक्षधर है। उसके अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उस समय काल के आधार पर निर्धारित होना चाहिए जो उसके उत्पादन में औसतन लगता है, और जो औसतन जो श्रम लगता है वो कौन लगाता है? श्रमिक लगाता है। इसके बाद में जो है मार्क्स के अनुसार अब तक के समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स वर्ग को आर्थिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करता है। एक जैसी आर्थिक स्थिति के लोग मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग सामाजिक परिवर्तन वाहक होता है और सर्वहारा वर्ग द्वारा सामाजिक क्रांति के बाद पूंजीपति वर्ग का विनाश हो जाता है और समाज में केवल एक वर्ग सर्वहारा वर्ग रह जाता है, और यही क्रांति जो है हिंसक होती है। क्रांति के बाद समाज में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है। यह एक संक्रमणकालीन अवस्था है जिसके दौरान पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश किया जाता है। इस अवस्था में राज्य का स्वरूप पहले की भांति अधिनायकवादी रहता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि अब सर्वहारा वर्ग के हाथों में पूंजीपति वर्ग और व्यवस्था का शोषण का यंत्र होता है। ठीक है, सर्वहारा के अधिनायकत्व का ही दूसरा नाम समाजवाद है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का पूरा मूल्य मिलता है और इस प्रकार इस अवस्था में अतिरिक्त मूल्य जैसी कोई भी इकाई का अस्तित्व जो है नहीं होता है। उनकी अवस्था में साम्यवादी अवस्था में, और इस संक्रमणकालीन अवस्था की समाप्ति के उपरांत जो अवस्था आती है उसे मार्क्स साम्यवाद का नाम देता है। मार्क्स के अनुसार यह आदर्श अवस्था है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा जबकि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करेगा। ठीक है, जैसा एंजल्स ने लिखा है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज लेबर सोशलिज्म टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स कम्युनिज्म। तो इस प्रकार से जो है ये एंजल्स ने लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, ये मार्क्सवाद और मार्क्सवाद के जो विचार हैं, कार्ल मार्क्स हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मार्क्स की जो विचारधारा है वो युगों युगों तक जीवंत रहेगी और आज भी जो है जीवंत है। तो ये मार्क्सवाद के संदर्भ में हमारी जो है महत्वपूर्ण बातें थी। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, निश्चित रूप में ये जो टॉपिक हैं, क्लासें हैं, आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे और अधिक मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू।